गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो जैसा मैंने बोला था, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमारा चैप्टर का जो नाम है वो है अल्टरनेटिंग करंट। करंट जो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। सो हाउ टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर करंट, ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट होता है वो करंट जो अपना डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करते रहे। ओके, सो इफ अ करंट changes its direction continuously, then such current is called alternating current. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द नेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट रहता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई नॉट से। मतलब करंट जीरो से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम गया, मैक्सिमम के बाद फिर से जीरो जाता है, फिर से जीरो के बाद फिर से मिनिमम जाता है, मिनिमम मतलब मैक्सिमम भी हुआ, फिर से जीरो जाता है, फिर से मैक्सिमम जाता है, फिर से जीरो जाता है, फिर से मिनिमम जाता है, फिर से जीरो जाता है। तो ये जो नेचर होता है इसको अल्टरनेटिंग नेचर कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं आई नॉट। जहाँ पे आई नॉट क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पीक करंट और मैक्सिमम करंट। ठीक, सो दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। फाइन। सिमिलरली ये तो हो गया हमारा पीक करंट। उसके बाद ये देख रहे हैं हम क्या, तो ये करंट ये लगातार ये एक तरह से वेव नेचर है हमारा। और वेव नेचर में क्या क्या होता है, तो वेव नेचर में हमारा होता है फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड होता है। तो अगर हम एक एसी करंट के इक्वेशन की बात करें, अगर हम एसी करंट के एक इक्वेशन की बात करें तो ये ग्राफ देख के हमको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो ग्राफ होगा इस अल्टरनेटिंग करंट का, दैट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ साइन। So either I can write I equal to I naught sin omega t to be the equation of AC, or I equal to I naught cos omega t to the equation of AC. So both can be the equation of alternating current. ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। Now अगर हम यहाँ पे आते हैं, I naught पीक वैल्यू ऑफ करंट हो गया। ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। As we know angular frequency what it is, and omega equal to क्या होता था, तो ओमेगा इक्वल टू होता था 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, सो दैट कैन बी 2 पाई न्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो टी कहाँ पे हो गया, तो टी न्यू यहाँ पे हो गया फ्रीक्वेंसी, और टी हो गया यहाँ पे टाइम पीरियड। And what we know, that is 1 by t equal to 1 by time period equal to क्या होता है, तो frequency होता है। तो these concepts can be used to find the particular values like what is the peak current, what is the frequency, what is the time period, what is the angular frequency, ये सब terms हम लोग यहाँ से find out कर सकते हैं। ठीक है। Now in the same manner we have equation of alternating EMF also. So we have the equation of alternating EMF also as E equal to E naught sin omega t, और
E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, सो ये हमारा इक्वेशंस हो गए किसके, तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो वैसा करंट जो अपना डायरेक्शन और वैल्यूज लगातार चेंज करते रहे और साइनसॉइडली चेंज करते, तो अकॉर्डिंग टू साइन कर्व, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द साइन कर्व, द करंट ऑल्सो चेंजेज इट्स वैल्यू साइनसॉइडली, सच ए करंट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग वन और अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका, तो अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात ये हुई कि अगर ये करंट का वैल्यू फिक्स ही नहीं है, अगर ये करंट का वैल्यू फिक्स ही नहीं है तो हम मेजर कैसे करें इसको। अगर करंट का वैल्यू फिक्स ही नहीं है तो हम इसको मेजर करें तो करें कैसे। तो कुछ लोगों ने बोला भाई इसका मीन वैल्यू निकाल लो, इसका मीन वैल्यू निकाल लो, और मीन वैल्यू जो रहेगा उसी को हम लोग मेजर करेंगे। तो कितने देर के लिए, तो बोलता हाफ साइकिल का मीन वैल्यू निकाल लो। अगर हमारा एसी है ये, तो बोला कि हाफ साइकिल तक का इसका मीन निकाल लेंगे। ये जो मीन होगा दैट विल बी द वैल्यू, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो भाई बोला कि निकालेंगे कैसे, तो इसको डिफाइन किया गया, हाउ टू डिफाइन द मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, तो एक सर्किट लिया गया, पर्टिकुलर सर्किट, और इसमें एक बैटरी जोड़ दिया गया। देयर मस्ट बी फॉलोइंग सम करंट। ठीक है, और एक और सर्किट लिया गया, सेम सर्किट है लेकिन यहाँ पे एसी करंट जोड़ दिया गया। नाउ फॉर दिस एसी सर्किट कुछ टाइम t/2 के लिए करंट फ्लो किया गया। तो t/2 टाइम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, t/2 टाइम में इस सर्किट से Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ। कौन सा सर्किट के क्रॉस, तो रजिस्टिव सर्किट के क्रॉस। एसी सर्किट में t/2 टाइम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ इस रजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस। तो बोला है कि डीसी सर्किट में उतने ही टाइम में उतना ही करंट चार्ज सेंड करने के लिए उसी सर्किट के अकॉर्डिंग जो करंट जाएगा, द करंट विच इज गोइंग टू पास थ्रू द डीसी सर्किट टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द सेम सर्किट थ्रू द सेम टाइम, दैट वैल्यू ऑफ द डीसी करंट विल बी कॉल्ड द मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। सो the mean value of AC current we can define it is the amount of current flowing through a circuit which can produce the same amount of, which can send the same amount of charge through the same circuit through the same time interval as it is done by the AC current। तो AC current में AC current t/2 टाइम में Q चार्ज सेंड करने के लिए कुछ टाइम जो लगा, जो एसी करंट में t/2 टाइम में Q चार्ज सेंड करने के लिए, और सिमिलरली t/2 टाइम में Q चार्ज सेंड करने के लिए अगर डीसी करंट में, डीसी सर्किट में जो कि अमाउंट ऑफ करंट लगेगा उस अमाउंट ऑफ करंट को हम क्या कहेंगे, तो मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट कहेंगे। ठीक है, तो दैट इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो भाई हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट dq अमाउंट ऑफ चार्ज
dq amount of charge is sent by the AC circuit in time dt, then चार्ज इक्वल टू क्या होता है, तो चार्ज इक्वल टू होता है आई डी टी, ये होता है क्यू इक्वल टू आई टी, डी क्यू इक्वल टू आई इंटू डी टी, एंड डी क्यू इक्वल टू आई डी टी हो गया, आई इक्वल टू अभी हमने पढ़े थे आई नॉट साइन ओमेगा टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन नंबर 2। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज which has been sent by the AC in time interval of t by 2। तो dq का, तो we had mean value of current, sorry, dq equal to I naught sin omega t dt। सॉरी, कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग बंद हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो डी की वैल्यू हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। लिमिट कितना से हो जाएगा, तो 0 से लेके क्यू तक और 0 से लेके टी तक, सॉरी टी बाई 2 तक। नाउ आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके टी बाई 2 तक। आई नॉट का आई नॉट हो गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके टी बाई 2 तक, ठीक। ये हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 माइनस कॉस 0, ठीक। तो ये हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू हो गया 1, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस पाई विच इज इक्वल टू -1 यानी हो गया -2 और -2 प्लस 2 इंटू आई नॉट बाई ओमेगा। दैट मीन्स चार्ज सेंट बाई AC करंट इन द हाफ साइकिल कम्स आउट टू बी 2 आई नॉट बाई ओमेगा। AC करंट हाफ साइकिल में कितना चार्ज सेंड किया, तो 2 आई नॉट बाई ओमेगा। द चार्ज sent by the DC current in हाफ साइकिल में DC करंट कितना चार्ज सेंड करता, तो बोला कि मीन वैल्यू ऑफ करंट वो करंट है जो उतने ही टाइम में उसी सर्किट के अक्रॉस उतना ही चार्ज सेंड करता। तो अगर हम मीन वैल्यू ले लिए तो t बाई टाइम 2 टाइम में उतना ही चार्ज सेंड करेगा, जो कि AC करंट जो चार्ज सेंड कर रहा है। तो Q इक्वल टू हो गया आई मीन इंटू टी बाई 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आई कैन से दैट 2 आई नॉट बाई ओमेगा शुड बी इक्वल टू आई मीन इंटू टी बाई 2, और आई मीन comes out to be 4 I naught by t ओमेगा। 4 I naught t ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी 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 कैंसिल,
2 से 2 cancel. So the mean value of AC current over the half cycle comes out to be 2 I naught by pi. The mean value of AC current over the half cycle comes out to be 2 I naught by pi. That is the mean value of AC current for the half cycle. ठीक है, which comes out to be 2 I naught by pi. ठीक. Now similarly what we can find, let us first put the value of pi. Pi के लिए होता है 3.14. So if I can take the value, then the mean value of AC current for the half cycle, it comes out to be 63.7% of maximum current. तो मीन वैल्यू जो होता है हाफ साइकिल में मैक्सिमम करंट का कितना परसेंट होता है, तो मैक्सिमम करंट का हो जाएगा लगभग 63.7% होता है मैक्सिमम करंट का. तो अगर सपोज करो हमारे सर्किट में 100 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मीन वैल्यू हो जाएगा 63.7 एम्पियर. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मीन वैल्यू निकाल सकते हैं कितने देर के लिए, तो हाफ साइकिल के लिए हम मीन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक, चलिए अब क्या करते हैं भाई, तो हम लोग फुल साइकिल के लिए भी मीन वैल्यू निकालते हैं. मीन वैल्यू ऑफ AC फॉर फुल साइकिल. तो कंप्लीट साइकिल के लिए हम AC का मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो लेट अस फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ AC फॉर द फुल साइकिल और कंप्लीट साइकिल. तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो सब कुछ सेम रहेगा. dq इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, लेकिन जो लिमिट लेंगे वो हो जाएगा 0 से लेके t तक और 0 से लेके q तक. तो dq तो हो गया q, आई नॉट हो गया आई नॉट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके t तक. माइनस आई नॉट बाई ओमेगा को कर दिए बाहर, तो हो गया कॉस ओमेगा, टी का वैल्यू हो गया टी माइनस कॉस 0. ठीक है ना, तो हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस कॉस 0. तो हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू कॉस 2 पाई टी, 2 पाई कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है 1 माइनस 1. तो ये जो चार्ज आया फुल साइकिल के लिए कितना आ गया, तो 0 आ गया भैया. समझे, कहानी यहाँ पे टर्न ले लिया भाई कि ये चार्ज जो आया हाफ साइकिल में तो था, फुल साइकिल में गायब हो गया. तो फुल साइकिल में चार्ज गया तो गया कहाँ, तो भाई यहाँ पे हम लोग ग्राफ जो देखे थे AC का वो कैसे था, ऐसे था. तो पहला हाफ साइकिल में ये चार्ज अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेंड कर रहा था यानी पॉजिटिव था, तो सेकेंड हाफ साइकिल में चार्ज रिवर्स डायरेक्शन में सेंड कर रहा है यानी नेगेटिव है. तो ओवरऑल Q क्या था, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में Q/2 था, सेकेंड हाफ साइकिल में -Q/2 था. तो नेट चार्ज कितना हो गया, तो 0. तो पूरे साइकिल में करंट जो हो जाता है वो हो जाता है 0, समाप्त. तो करंट चार्ज 0 है तो मीन वैल्यू भी क्या हो जाएगा, तो मीन वैल्यू भी 0 ही हो जाएगा. देख सकते हैं. तो भाई मीन वैल्यू ऑफ AC फॉर द कंप्लीट साइकिल कम्स आउट टू बी 0. और अगर हम कोई भी DC डिवाइस को AC सर्किट में लगाकर हम चेक करेंगे तो वो करंट बताएगा 0, वोल्टेज बताएगा 0, सब कुछ बताएगा 0, क्योंकि DC डिवाइस आर सच डिजाइन, DC डिवाइसेस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो मीन वैल्यू को मेजर करते हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू.
और मीन वैल्यू ऑफ ए सी फॉर द कंप्लीट साइकिल हमारा हमेशा 0 आएगा। ठीक है, सो द मीन वैल्यू ऑफ ए सी फॉर द कंप्लीट साइकिल हैज कम्स टू बी 0। और हमारा आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं। एक्चुअली मैंने जितना है 2 बार पढ़ा दिया आज, लेकिन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ ए सी फॉर द कंप्लीट साइकिल। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग RMS वैल्यू ऑफ ए सी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, शुभ रात्रि। टॉपिक अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अपना ख्याल रखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या बोल सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।